हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्वेश्चंस उसमें उस दिन के दो वीडियो इसके पहले दे चुका हूं जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चंस एक पार्ट में है। एक पार्ट में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस है और दूसरे पार्ट में यहाँ पे देखो, और दूसरे पार्ट में क्वेश्चंस है आपका 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, ये दो पार्ट आपको दे चुका हूं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पे 41 से लेकर आगे क्वेश्चंस इस पार्ट में मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंग 3-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, देखने में बोरिंग लगेगा, तो इसलिए ये पार्ट वाइज मैं कर दे रहा हूँ। 100 क्वेश्चन है इसमें और ये प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए कि 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे 2023 में पूछा गया था, वो सारा का सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ये देखिए, तो इस दो पार्ट में मैं 1 से लेकर 40 तक दोनों मिलाकर दे दिया हूँ। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा, जाकर उसको जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में पार्ट 3 है ये, और इस पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 41 से क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं, हम देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चंस। और 41 नंबर क्वेश्चंस में क्या है देखिएगा यहाँ पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए ये आ गया हमारा 40 और 41। यहाँ से देखिए, यहाँ तक क्वेश्चंस आपका करा दिया था 40 तक, और ये 41 आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे कि एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल और 7 काली और 3 नीली गेंद है, तो एक गेंद या अधिकतर निकाली जाती है तो इसके सफेद होने का प्रायिकता क्या है। इसमें सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी दिन इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर क्या होता है कि टोटल ना फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। तो जिसका पूछ रहा है यानी सफेद का पूछ रहा है यहाँ पे, तो सफेद रंग कितना है 4, एक थैले में 4 सफेद रंग है तो 4 को ऊपर रखिए। और टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है हमारा देख लीजिए, इस थैले में टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 10 और 10 7 17 और 17 और 3 20, तो टोटल को नीचे रखिए। यहाँ पे जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखिए और टोटल को नीचे रखिए। ठीक है, अब इसको काट दो, 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, यानी सफेद होने की प्रायिकता जो है, इसके सफेद होने की प्रायिकता है वो 1/5 है। ऑप्शन में देखिए 1/5 कहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए 1/5 कहाँ दिया गया है, तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 1/5, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सफेद होने की प्रायिकता 1/5 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी बताया हूं। यहाँ पे देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है a बटा बी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा का वैल्यू, तो बताइए साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है, तो यहाँ हमें b निकालना है सबसे पहले। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, तो h का वैल्यू b, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, अब p h b तीनों पता चल गया मुझे। अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तो b का वैल्यू कितना है हमारा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और h का वैल्यू हमारा कितना है, तो h का वैल्यू b है। तो ये देखिए, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टे में b।
तो ये देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ये देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पे कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बट्टा बी। तो ये ऑप्शन में दिया गया है आपका बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस बी का वैल्यू बताना है आपको। cos A प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे मुझे बताना है। और एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे बोल रहा है कि C 90 डिग्री है, तो A B और यहाँ पे C जो है ये 90 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि A प्लस बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये A प्लस बी और ये C का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, यानी यहाँ से समझिए कि A प्लस बी कितना है, 90 डिग्री है। A प्लस बी कितना है, 90 डिग्री है। A प्लस बी 90 डिग्री है, यानी cos 90 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 90 का वैल्यू होता है 1। cos 90 का वैल्यू होता है 1, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि चलिए तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। और इसका आंसर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, दिया गया है 8.4 में, और इसका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन बी में सही हो, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये 8.4 में ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, अब ये कैसे होगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। ठीक है, तो ये है हमारा कि कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, और इसका दिया है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा, और इसका बोल रहा है होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर दे दिया इसका। ठीक है जी, चलिए अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे, इसका साइन स्क्वायर वैल्यू होगा, तो साइन स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार इसको प्लस कर दीजिए और एक बार इसको आप माइनस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। अब देखो इससे कट गया, तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से चलते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पहले भी ज़्यादा पूछा गया है, इसके पहले 2 सेट कराए हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। इधर पार्ट 3 में भी ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। यानी आपको यदि ये समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप उस चैप्टर का एक थ्योरी में लेकर आ जाऊँगा। 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, महामैराथन, वहाँ पे सारा थ्योरी मैं करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री की, तो सारे क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। तो यदि ट्रिग्नोमेट्री समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी चैप्टर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए पूरा थ्योरी सहित लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि
cos थीटा cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका सॉरी cos 60 का वैल्यू यहाँ पे होता है 1/2, यहाँ पे सॉरी cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, क्योंकि उधर से आता है और ये 60 जाता है, क्योंकि साइन का ठीक उल्टा उस साइड से शुरू होता है, तो 1/2 हो जाएगा इंटू यहाँ पे देखो cos 60 का 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे √3/2 और माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। cos sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू यहाँ पे sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए तो ये हो जाएगा √3 1 जा √3 और बट्टा 2 2 जा 4 और माइनस √3 एकम 3 और बट्टा 2 दूना 4। ठीक है, अब इस दोनों को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0 दिया गया है, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सारे क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 46 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो एक मीनार है, सपोज डेट ये समझ लीजिए एक मीनार है और इससे 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा, यानी मीनार का ऊंचाई यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताइए इसके सामने का कोण क्या होता है, सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा यानी कोण के सामने का भुजा h होता है और ये हमारा 100 दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पे बेस और यहाँ पे P और B दिया गया, इसको ये P है और ये B है पाइथागोरस थ्योरम में। तो P और B किस में होता है, P और B का रिलेशन टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे P/B होता है तो H/100 लिख देंगे हम। ठीक है, और टेन थीटा के जगह पे क्या दिया है 60, तो टेन 60 बराबर H/100। अब बताइए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर H/100। अब H को जब बाहर कीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो H एकम H बराबर 100 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100√3 हो जाएगा, यानी H का वैल्यू कितना होगा 100√3। तो देखिए 100√3 कहाँ दिया गया है, तो ये देखिए ए में दिया गया है, यानी 100√3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। सबसे पहले कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। साइन अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर बीटा 45 है, तो बताइए तो 45 और 45 यहाँ पे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि ये दोनों अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। ठीक है, यानी अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है, अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है। तो देखिए साइन और यहाँ पे अल्फा की जगह हम रख सकते हैं क्या 45 डिग्री और बीटा के जगह हम 45 डिग्री रख सकते हैं। तब 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल दिया है क्वेश्चन कि √2 बराबर 2 साइन ए
तो ए का वैल्यू इसमें बताना है। ठीक है, देखिए कैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 को हम इधर बुला सकते हैं, तो √2/2 लिख सकते हैं। तो इधर क्या बचा, साइन ए बचा। ठीक है, अब बताइए इस 2 के जगह पे हम √2 और √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। देखिए इस √2 का √2 लिख दिए और 2 के जगह हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिए, इसका मतलब 2 ही होता है। ठीक है, अब इधर बच गया क्या, साइन ए। अब √2 से √2 मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/√2 बराबर साइन ए। अब बताइए कि साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 45 डिग्री इसमें कहाँ दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। सारे क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना है, A to Z क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी जोर तोड़ से कराई जा रही है। ठीक है, जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर है 7383816398। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हाय लिख कर भेजिए, या तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देता हूं, वहां पे आप क्लिक करके आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपको मिलता है और सभी यहाँ पे जो लेक्चर्स कराई जाती है, ये 2024 के लिए रामबाण होने वाला है। क्या होने वाली है, रामबाण होने वाली है यहाँ पे 2024 के लिए। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस 2024 में आपको देखने को मिलेगा। और जो स्टूडेंट यहाँ से 2024 की तैयारी कर लिए, वो हम दावा करते हैं कि 90% एबव कर सकते हैं। 90% to 90% से एबव भी कर सकते हैं। बस आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बट प्रतिदिन लेक्चर अटेंड करिए। सभी आपके रिवीजन्स, जो पढ़ लिए हैं उनके रिवीजन्स हो जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनकी तैयारी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप 49 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। यहाँ पर देखिए tan 26 डिग्री, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराया हूं। चलिए देख लीजिए, किसी एक को हमें चेंज करना है, इसमें हमें किसी एक को चेंज करना है, तो हम 10 को कर लेते हैं कॉट के पद में चेंज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 64। ठीक है, और बट्टा cot 64 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे cot 64 और cot 64, ये हो जाएगा cot थीटा और ये हो जाएगा आपका नीचे cot थीटा, और दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 1, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी एक को 90 के पद में चेंज कर देंगे हम। या मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चंस कभी भी आवे ऑप1 में कभी भी आवे, जैसे 10 यहाँ पे 26 है और यहाँ पे cot 64 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके के कभी क्वेश्चंस आवे 90 के पद में चेंज करने वाला, अगर ऑप1 में हो, बट्टे में हो, तो इसका आंसर होगा 1, 100%। कितना होगा, 1। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि tan 26 डिग्री और माइनस cot 64 डिग्री। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से हो तो इसका आंसर होगा 0। क्या होगा, 0। अगर माइनस में हो तो आंसर होगा 0। ठीक है, अगर बट्टे में हो तो इसका आंसर होगा 1। याद रखिएगा, 90 के पद में चेंज करने वाला क्वेश्चन हो, तो बट्टे में हो तो आंसर 1 होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आंसर होगा 0। याद रखिएगा, ऑप्शन में मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो ये 42 सेंटीमीटर हमारा व्यास दिया गया है, यानी डी का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे 42 सेंटीमीटर हमारा डी का वैल्यू दिया गया है। तो इससे सबसे पहले इसमें हमें आर बताना है। तो आर बराबर डी बटा 2 होता है, यानी 42 बटा 2। तो इसको काटेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू कितना होगा 21 सेंटीमीटर। अब हमसे परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22 बटा 7 और आर का वैल्यू यहाँ पे 21। तो 7 तरीके 21 और ये 22 दूना 44 और 44 तिया कितना होता है 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये गुना करिएगा तो 22 गुने 2 गुने 3, इसको जब गुना करिएगा तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन में देखिए सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से हम लेकर चलते हैं, लगातार क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन होगा। 51 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखिए इनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3, और इससे हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 4:9 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहा दिया गया है 4:9, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 4:9। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को याद रखिएगा, जब भी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, वृत्त की परिधि 8 पाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर बराबर दिया है 8 पाई, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए पाई से पाई हमारा कैंसल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, क्या बचा 2r बराबर 8 बचा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 चौका 8, यानी r का वैल्यू कितना हो गया 4। और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई और r का वैल्यू कितना, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा पाई और 4 चौका 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 पाई। पाई 16 या 16 पाई, इसको हम 16 पाई भी लिख सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन में 16 पाई कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बी में दिया गया है 16 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, इस प्रकार का जितना क्वेश्चन सब करा रहे हैं इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 2023 प्रीवियस ईयर का पेपर है और प्रीवियस ईयर का पेपर देख कर ही क्वेश्चंस सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशंस में एक्स्ट्रा एक वीडियो दे दूंगा। जितने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो आपका नंबर दे देना, इतना नंबर में प्रॉब्लम है, मैं उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको एक वीडियो के रूप में दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कौन है। देखिए 35 मिनट में यहाँ पे देखिए एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण, यानी 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट में याद रखिए 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का, याद रखिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में, यहाँ 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 6 गुने 35। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 6 पच्चे 30 और 6 3 18 3 21, यानी 210 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 210 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 35 मिनट में 210 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये चतुर्थांश है और
पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तो पहला प्लस यानी x का प्लस और y का माइनस, तो x का प्लस y का माइनस यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। चतुर्थ इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। पहला x का प्लस और y का माइनस, तो प्लस माइनस किस में आता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। ये देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चलिए इसके बाद ये सब देख लीजिए और भी। ये देखो ये x होता है और ये x डैश, ये y होता है यहाँ पे। ये सपोर्टेड, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, एक बार और समझा देता हूँ। ये देखिए चतुर्थ चतुर्थांश, ये हमारा x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। पहले की बात करें तो x का प्लस और y का प्लस, तो पहले में दोनों में प्लस होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे x का माइनस और y का प्लस यानी माइनस प्लस होता है। तीसरे में देख लीजिए कि x का भी माइनस y का भी माइनस, तो ये देखिए माइनस माइनस। और दूसरे में देख लीजिए x का प्लस और y का माइनस यानी प्लस माइनस यहाँ पे पूछ रहा है, प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थ चतुर्थांश में। इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है, और इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? हमारा 55 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या है? y अक्ष से पूछ रहा है, तो y अक्ष से 7,3 की दूरी पूछ रहा है। तो जब y अक्ष से पूछे तो x का वैल्यू हो जाएगा, और जब x अक्ष से पूछे तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे y अक्ष से पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना है? 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 56 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का √x² y², यही होता है √x² प्लस y²। तो देखिए यहाँ पे पहला है -5, तो -5 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे प्लस y का वैल्यू है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का कभी भी क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है कि दोनों जब देखना बराबर है, जब दोनों बराबर रहे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा लॉन्ग करने की आप कोशिश मत करना, ये सब कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिएगा कि जब दोनों बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर देना है 5√2 कर देना है। क्या करना है? 5√2, यानी जब दोनों बराबर रहे तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, और 2 5 है तो √2 कर दीजिए, बस बात खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, 5√2। कभी भी यदि सेम रहे तो यही रहता, -2 और ये 2 रहता, तो क्या करते आप? तो 2√2 कर देते। क्या करते? 2√2 कर देते। ठीक है, जब दूरी पूछ रहा हो तो ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ये दोनों सेम रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 57 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि बिंदुओं P × 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या है? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, बीच के दूरी पूछे, तो पहले में से पहले को माइनस कर दीजिए और दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। पहले में से पहले को माइनस करिए, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दिए। तो पहले में से पहले को माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा और यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिए आप, तो ये 2 हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आया एकदम, दोनों, एगो प्लस का 2 एगो माइनस का 2, 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2√2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहीं पर आपका आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए cos स्क्वायर को जब आप चेंज कीजिएगा तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा को जब चेंज करिएगा तो sin
स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब इसको चेंज करिएगा आप तो ये कॉस का कॉस ही यानी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको चेंज मत कीजिए, कुछ नहीं है, नीचे 1 है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा, यानी 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, इसी तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लीजिए कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 3πr² होता है। ठीक है, अब देखिए πr² से π² खत्म, तो 4/3, अब अनुपात पूछ रहा है तो 4:3 हो जाएगा, 4:3 यानी 4:3 हो जाएगा। तो देखिए 4:3 किस ऑप्शन में दिया गया है तो डी में दिया गया है, यानी 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन एक और बच्चा यहाँ पे इस पार्ट का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। ए का निर्देशांक पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, सपोज डेट ये समझ लीजिए यहाँ पे ये x वाला है, ये x अक्ष है। ठीक है, इस पे 5 इकाई आपको जाना है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए के निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए 5 होगा यहाँ पे, तो ए का निर्देशांक 5, तो 5,0 यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन देखकर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पार्ट में आपको टोटल 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करा दिया, और 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन 2 पार्ट में यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा। पहले जाकर आपको 1 से लेकर 40 तक देखना है 2 वीडियो, फिर इसमें आना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट पार्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा 61 से आगे, 61 से क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरा 100 तक कंप्लीट कर दूंगा, 61 से 100 तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यानी 4 पार्ट में आपका जो वीडियो है, ये जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा 4 पार्ट में। तो अगले पार्ट के लिए आप इंतजार करेंगे, तब तक 1 से लेकर 3 तक पार्ट 1 2 3 पार्ट आप जरूर देख लेंगे और सभी का सॉल्यूशंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।